हेलो दोस्तों, मैं अंकित त्यागी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिससे न जाने कितने सारे लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से न जाने कितनी लड़ाइयां, कितने झगड़े, कितना आपसी सौहार्द बिगड़ता जा रहा है। न जाने कितने लोगों की परेशानियां सिर्फ इसी वजह से हैं और कारण सिर्फ एक है, गृह कलेश। जी हाँ, घर में खुशियों का ना होना, घर में नकारात्मकता का होना, घर में कलेश रहना, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होना, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, चाहे वो दोनों भाइयों के बीच में हो, चाहे वो ननद भाभी के बीच में हो, जेठानी देवरानी के बीच में हो, या फिर सास बहू के बीच में हो। लेकिन घर में गृह कलेश होना और झगड़े होना कहीं ना कहीं नकारात्मकता को अट्रैक्ट करता है, कहीं ना कहीं नकारात्मकता को हमारे घर में नेगेटिव एनर्जीज को लेकर के आता है, जिसकी वजह से घर में इतने कलेश रहते हैं। आज उसी विषय पर हम बात करेंगे। वैसे तो गृह कलेश के रिगार्डिंग हमारे पास क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं और मैं अक्सर लिखता रहता हूं इस विषय पर। पहले भी मैंने एक दो लेख लिखे हैं गृह कलेश के ऊपर। देखिए, सबसे पहली चीज तो दुनिया में परिवार से बढ़कर कोई सुख नहीं है दोस्तों। माता पिता, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, जितने भी रिलेशंस हैं, इन सब में हमारा परिवार एक गुलदस्ते की तरह होता है और इन सब रिश्तों से ये कलियां हैं जिससे हमारा परिवार सजता है, जिससे हमारा परिवार बनता है, जिससे हमारे परिवार में खुशियां रहती हैं, जिससे हमारे परिवार के अंदर स्ट्रेंथ आती है, मजबूती आती है। और अगर इन रिश्तों में गलतफहमी और मनमुटाव होने लगे तो पूरे परिवार की शांति भंग हो जाती है और इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में रोज रोज के विवादों से गृह कलेश होने लगता है, घर में परेशानियां होने लगती हैं, लड़ाई झगड़े रहने लगते हैं। अगर आप भी घर परिवार की ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं तो हम आपको आज बहुत सारे ऐसे उपाय बताएंगे जिनको करके आप इन सब चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार आखिर किन चीजों का आकलन, किन चीजों की गणितीय कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ज्योतिष कैलकुलेशन करनी होती है, यह देखने के लिए वैदिक ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में दूसरा भाव परिवार का, चौथा भाव घर का व सप्तम भाव पति पत्नी से संबंधित होता है। यदि इन भाव का स्वामी कमजोर है या इन भाव में कोई क्रूर ग्रह या शुभ ग्रह जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु स्थित हो जाएं या फिर उनकी दृष्टि भी पड़ रही हो तो भी परिवार में वह शांति और कलेश रहने लगता है। इसके निवारण के लिए आप कुंडली भी हमसे दिखा सकते हैं, किसी भी अनुभवी ज्योतिष से आप कुंडली दिखा सकते हैं और उसके उपाय भी करा सकते हैं। एक और दृष्टिकोण से गृह कलेश को देखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। वो दृष्टिकोण है वास्तु का दृष्टिकोण। गृह कलेश के निवारण को लेकर के वास्तु क्या कहता है? घर का वास्तु हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हमारे घर का वास्तु ठीक नहीं है, अगर हमारे घर में जो रूम जहां होना चाहिए, जो सिचुएशन, जिस रिलेशनशिप के लिए जो जगह डिसाइडेड है वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर वो नहीं है तो कहीं ना कहीं गृह कलेश रहता है, कहीं ना कहीं पति पत्नी में आपसी मनमुटाव रहता है, कहीं ना कहीं भाई भाइयों में आपसी मनमुटाव रहने लगता है, कहीं ना कहीं ननद भाभी में, जेठानी देवरानी में, सास बहू में, सब में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो हमें वास्तु का विशेष ध्यान रखना होता है। सबसे पहली चीज, वास्तु के अनुसार दक्षिण पूर्वी दिशा को अग्नि कोण माना जाता है। चूंकि इस दिशा पर अग्नि तत्व का शासन है, ऐसे में परिवार के सदस्यों की खुशी इसी दिशा से उत्पन्न होती है। वैसे यदि देखा जाए तो इस दिशा में किचन यानी कि रसोई घर होना चाहिए, क्योंकि रसोई घर में अग्नि से संबंधित कार्य होते हैं, जैसे खाना पकाना, माइक्रोवेव रखना है, जितने भी इस तरह के कार्य हैं वो सब इसी कोण में या फिर इसी दिशा में होने चाहिए। इस दिशा में बनाए गए खाने का भोग परिवार के सभी सदस्य करते हैं। इसलिए जरूरी है कि जो लोग या फिर स्पेशली घर की स्त्रियां जो कि खाना बनाती हैं, अपनी घरेलू गतिविधियों के कारण इस दिशा में अधिक समय व्यतीत करती हैं। क्योंकि उनका सारा काम वहीं से संबंधित है, उसी दिशा से संबंधित है। ठीक है। और यदि वे खुश रहें, घर की महिलाएं अगर खुश रहें जो खाना बनाती हैं, तो ऐसा माना जाता है कि घर के बाकी सदस्य भी खुश रहेंगे। जी हां, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, बहुत पुरानी कहावत है। अक्सर हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते थे, हम सुनते आ रहे हैं, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। क्यों कहते थे? अगर आप जाकर के किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, आपने कभी सोचा उसका भाव क्या होता है? वो खाना किस भाव को मन में रख करके बनाया जाता है? वो खाना इस भाव को मन में रख करके बनाया जाता है
कि इस खाने से हमें प्रॉफिट होगा। इंसान का नेचर वैसा ही हो जाता है। आज हम सब लालची हो गए, हम सब प्रॉफिट की तरफ भाग रहे हैं, हम सब पैसे की तरफ भाग रहे हैं। घर की स्त्रियां अगर खाना बनाती हैं उस समय अगर उनके मन के भाव अच्छे हैं, अगर वो भगवान के नाम का स्मरण करते हुए अच्छे मन के भाव से, यह मन में सोचते हुए कि हमारा परिवार सुखी हो, संपन्न हो, खुश हो, कोई भी गृह कलेश, कोई भी परेशानी ना हो, ये सब माइंड में रख करके अगर खाना बनाया जाए तो घर में खुशियां आने लगती हैं। और आप ऐसा करना शुरू कीजिए, विदिन 60 डेज आपको उसके जो परिस्थितियां हैं आपके अनुकूल होती चली जाएंगी और आपको उसके बहुत जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर घर में खाना बनाने वाली स्त्रियां ही नेगेटिव हैं, अगर उनकी सोच नेगेटिव है, अगर वो घर में खाना बनाते समय सिर्फ ये सोचती हैं कि मुझे खाना आज बनाना है, पता नहीं मैं क्यों ये काम कर रही हूं, या जो भी और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इसमें किसी की गलती नहीं कहा जा सकता है, किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे कारण हो सकते हैं मन में नकारात्मक भाव होने के। लेकिन अगर उनके मन में नकारात्मक भाव है तो निश्चित रूप से घर के सभी सदस्यों में नेगेटिविटी आएगी, क्योंकि हम नकारात्मक मन से बना हुआ खाना कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि आप थोड़ा सा खाना बनाते समय खुश रहा करें, भगवान के नाम का स्मरण करें तो ज्यादा बेहतर होगा, जीवन में ज्यादा खुशी आएंगी। और घर की दक्षिण पूर्वी दिशा को हमेशा दोष मुक्त रखें, तभी उससे संबंधित जो मूल तत्व हैं जैसे अग्नि तत्व, परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम भाव बना रहेगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस चीज का ध्यान आप अवश्य रखें। और भी हम बात करेंगे छोटे छोटे और कौन कौन से उपाय हम ऐसे कर सकते हैं जिनसे हमें विशेष लाभ हो सकता है, या जो हमारे जीवन में ज्यादा खुशियां लेकर के आ सकते हैं। अभी हम पार्टिकुलरली एक बात कर रहे थे कि गृह कलेश आखिर क्यों होता है, क्या कारण है। अगले भाग में, इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे आखिर हम गृह कलेश किस किस फैमिली मेंबर के अंदर हो तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे बहुत सारे उपाय। जय श्री राम।